Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. It's our science class and we are studying Oxford Secondary Science Book 2, and today we are going to start the new chapter, the third topic of our of our first term, and that is reproduction in plants. Page number 40. अच्छा बेटा, आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आपको पता है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अगर ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, अगर ये ना होता तो क्या होता कि अभी इस वक्त इस दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग मौजूद नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऑब्वियसली आपको पता है ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि आपने जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, दे ग्रो। तो जाहिर है कि जब वो ग्रो करते हैं हमेशा छोटे से बड़े होते हैं। एक टाइम आता है सर्टेन जब वो उनकी ग्रोथ मतलब छोटे से एक न्यूबॉर्न से वो बड़े होते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है जब उनकी एज का एक पीक का टाइम आ जाता है। असेंडिंग एक एज होती है, ये आप असेंड कर रहे होते हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है या एनिमल है, इवन ह्यूमन बींग्स एक असेंड कर रहे होते हैं, यानी बच्चे से ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर एक आपका पीक का टाइम आ जाता है जो आपका फुल ग्लूमिंग टाइम होता है, और उसके बाद जो है इंसान हो या एनिमल हो या प्लांट्स हो, उन सब का एक डिसेंडिंग टाइम शुरू हो जाता है। एक पीक पे पहुंचने के बाद सबका जो है एक डिसेंडेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, डिसेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? फाइनली दे मीट डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन्हें फाइनली ख़त्म हो जाना है, दे डिके, दे डाई। तो अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता तो क्या होता कि अभी इस वक्त हमारी इस दुनिया में ना हम होते, ना आप होते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता, ना प्लांट्स होते। अच्छा जनाब, तो हमें पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के लिए जैसे इससे पहले आपको पता है, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी डिफरेंट, जो लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो तमाम जो भी प्रोसेस इंसान की बॉडी में हो रहे होते हैं या प्लांट्स में हो रहे होते हैं या एनिमल्स में हो रहे होते हैं, उनके लिए पूरा एक मखसूस सिस्टम होता है जो उसको कंडक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी इसके लिए पूरा कुछ कोई ऑर्गन होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। तो प्लांट्स का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हम आज पढ़ रहे हैं प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए ज़्यादातर जो हमारे जो ट्रीज़ वाले जो सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज़ हों या छोटे पौधे हों, जो भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें, जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही होती है, क्योंकि जो सीड की जो फॉर्मेशन है वो होती ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक टाइनी मेल सेल होता है जो कि फीमेल सेल से जॉइन होके फर्टिलाइज़ करता है उसको, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो प्लांट मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल एग सेल्स की, उसके नतीजे में क्या होता है? सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये जो सीड्स होते हैं जब इनको हम सो करते हैं तो उसमें से हमें नए प्लांट्स मिलते हैं। इट्स अ फ्लावर विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। तो फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या है? जो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें जो ये रिप्रोडक्शन हो रही है, उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसके जो ऑर्गन हैं, ये फ्लावर्स ही उसके ऑर्गन्स होते हैं। और फ्लावर्स जो है आपने देखे ही होंगे, सब ने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपने देखे होंगे, रोज़ है या डिफरेंट जो खुशबूदार पौधे फ्लावर्स होते हैं, उनके आपने अगर देखा हो तो उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जब वो बर्ड फॉर्म में होता है तो आपको पूरा ग्रीन कलर का एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। जब ये बर्ड फॉर्म में होता है तो क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का थोड़ा हार्ड सा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि ये इसमें जो है वो लाइनें पड़ जाती हैं और ये ऊपर से थोड़ा सा खुलना शुरू होता है, और जब ये खुलता है तो पता चलता है कि जो ग्रीन पार्ट था ये तो कहीं नीचे रह गया, और उसके अंदर से जो है कलरफुल फ्लावर्स जो है वो निकल आता है। फिर उस फ्लावर के भी अगर आप सेंटर में देखें तो आपको कुछ बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कुछ नज़र आते हैं।
तो ये तीनों चीज़ें, अब ये जो मेन अच्छा वैसे तो ये फ्लावर जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर कंटेन मोस्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन 4 पार्ट्स। ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं? कैलेक्स, जिसको हम कहते हैं सेपल, इसका यानी एक इसका जो एक पार्ट है, ये कलेक्टिवली पूरे जो है ये सारे कैलेक्स कहलाता है, और इसका जो ये एक यूँ समझे एक पत्ती जो है इसकी, उसको सेपल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कोरोला, और कोरोला जो ये पूरा कलेक्टिवली जो पूरा कंप्लीट रिंग है, सेकंड रिंग जो होता है, सेकंड हॉल जो होता है इसका, तो इसका एक जो सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेटल। उसके बाद अंदर है हमारे पास एंड्रीशियम, जिसका एक पार्ट कहलाता है स्टेमन, और उसके बाद है सबसे जो लास्ट में जो सेंटर में होता है वो है गाइनीशियम, और इसका एक पार्ट जो है वो कहलाता है कार्पल। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। तो उसमें अगर कोई उसका जो मेल प्लांट होगा तो उसके जो फ्लावर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी? कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रीशियम। जो फीमेल होगा उसमें कैलेक्स, कोरोला एंड गाइनीशियम पाया जाएगा। वरना मोस्ट जो फ्लावर्स हैं उनमें ये चारों ही पाए जाते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। अब ये है हमारे पास एक कॉमन फ्लावर, ये देख सकते हैं आप, ये जो इसकी ग्रीन वाली है ये बर्ड की फॉर्म में, तो आपको इस तरह से बल्ब की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, और ये सब कुछ उस टाइम कुछ भी विजिबल नहीं होता। सिंपली जो चीज़ सबसे बाहर हमें नज़र आ रही होती है वो कैलेक्स होता है, और जिसका एक एक जो सेगमेंट है उसको हम कहते हैं सेपल। उसके बाद आ जाता है सेकंड होल ऑफ अ फ्लावर, जिसका दूसरा दायरा है वो कंसिस्ट होता है कोरोला पे, और कोरोला का एक एक जो यूनिट है इसको हम पेटल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड्रीशियम। एंड्रीशियम जो है ये जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक से, और आप देख सकते हैं कि इनके टॉप पे जो है वो छोटा छोटा सा आपको कुछ और उसका जो है मतलब छोटा सा एक पॉइंट सा नज़र आ रहा है, ये होता है हमारा एंड्रीशियम, या इसका सिंगल क्या कहलाता है? इसका सिंगल कहलाता है स्टेमन। और उसके बाद अगर आप देख सकें तो ये एक सारी जो बारीक बारीक से इसके बीच में एक निस्बतन कंपैरेटिवली अ थिक वन ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं इसको भी साइड में करके दिखाती हूँ। ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये कंपैरेटिवली आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा थिक है। ये क्या है? इसको हम गाइनीशियम कहते हैं, और इसका सिंगुलर जो है वो कार्पल है। लेकिन ये जो है ये एक मतलब फ्लावर में जो गाइनीशियम या कार्पल है वो एक ही होता है। स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं। कोरोला जो है उनका भी फिक्स नंबर होता है, हर फ्लावर का अपना फिक्स नंबर होता है कोरोला का, यानी पेटल्स का। कोई 5 होती हैं, किसी में 10 होती हैं, या 5 के मल्टीपल में होती हैं, या जितनी भी होती हैं सबका अपना फिक्स नंबर होता है पेटल्स का। लेकिन ये जो गाइनीशियम है यानी कार्पल जो है वो एक ही होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने बहुत सारे आपको एंड्रोशियम नज़र आ रहे हैं, स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में ये एक थोड़ा सा थिक है, दिस इज़ गाइनीशियम, दिस वन। और ये जो है ये एक फ्लावर में एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा ओवरीज हो सकती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले ये है हमारा कैलेक्स यानी कि सेपल। उसके बाद ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, और ये उसके बाद पेटल्स यानी कि कोरोला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं स्टेमन्स। और स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेमन जो है उसका एक होता है स्टाक,
और उसके ऊपर होता है एंथर। अच्छा, ये जो है ये कहलाता है फिलामेंट। और ये था हमारा एंथर। ये जो फिलामेंट है ये तो सिंपली इसका स्टॉक है, और ये जो हमारा एंथर है इसके ऊपर बिल्कुल छोटे से पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आप समझ सकते हैं कि ये मेल एक्सेल्स भी इनको कह सकते हैं। एंथर के ऊपर छोटे से पोलन ग्रेन्स होते हैं। और उसके बाद हमारा चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फीमेल पार्ट, जिसको गाइनीशियम कहते हैं। और इसका एक जो है ये कहलाता है कार्पल। और कार्पल के फिर 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ स्टिग्मा। और ये जो है ये थोड़ा स्टिकी होता है, ताकि यानी जब जो भी इंसेक्ट्स वगैरह बैठें तो वो उनके पाँव पे जो है वो अगर कुछ लगा हुआ है तो इसके ऊपर चिपक जाए। स्टिग्मा। इसके बाद आ जाता है जो इसकी नेक है, ये स्टाइल कहलाती है। और ये है इसकी ओवरी। किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है। और इसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, यानी कि फीमेल एग सेल्स। तो ये था हमारा फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडिशियम, गाइनेशियम, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड कैलेक्स, और इसका फंक्शन क्या है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करना व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। उसके बाद आ जाता है कोरोला जो है वो कलरफुल ब्राइट कलर्स होते हैं। और कोरोला के मोस्टली एंड पे, हर पत्ती के एंड पे एक छोटा सा नेक्ट्री होता है जो कि शुगरी जूस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद इस थर्ड लेयर हमारे पास होती है एंड्रीशियम, यानी स्टेमन्स की, जिसको मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। इसके ऊपर इसके एंथर और फ्लामेंट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। और एंथर के ऊपर इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल एक्सेल्स होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है फीमेल पार्ट, दैट इज़ गाइनेशियम एंड जिसे हम कार्पल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स या छोटे एक्सेल्स होते हैं। और इसकी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। अब मैं इसका आपको वर्क बता देती हूँ। थोड़ा सा वर्क है इसका जो आपको करना है, और ये डायग्राम फ्रॉम पेज नंबर 41 ये आपको ड्रॉ करनी है। इसका वर्क है, what is a flower, what are its parts, draw a neat and lively diagram of flower. A flower is the seed bearing part of a plant consisting of reproductive organs, stamens and carpels, which are typically surrounded by a brightly colored corolla and a green calyx. Parts of flower. Most of the flowers have 4 parts. They are sepals, means calyx, petals, corolla, stamens, endoecium, and carpels, that is gynoecium. सबसे पहले आ जाता है कैलेक्स। द आउटर मोस्ट रोल ऑफ पार्ट्स दैट फॉर्म अ फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स. One of calyx is called sepal. They protect flower in bud form. They are usually green and leaf-like. इसके बाद है corolla, that means petals. The second whole of parts of flower is called corolla. Each unit of corolla is called a petal. It is often brightly colored and scented. Scented means खुशबूदार. There may be a nectary at the base of each petal to produce sugary nectar. Bright colored petals attract insects. Third one is endoecium, stamens. Endoecium is the male reproductive organs of flower, a single segment of which is called a stamen. Each consists of an anther containing pollens and a stalk called filament. Gynoecium means carpel. It is a female reproductive organ, each segment of which is called a carpel. Each carpel has one or more ovaries having tiny ovules or egg cells.
Each ovule can grow into a seed. Above the ovary is a narrow stalk called style, and the top is stigma, which is often sticky. ओके बेटा, इसके साथ साथ आपने ये डायग्राम जो आपको पेज नंबर 41 पे नज़र आ रहा है, द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, ये आपको ड्रॉ करना है और इसको इसी तरह से आपने लेबल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिनेशन, एंड उसकी जो टाइप्स हैं वो किस तरह से होती है वो इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।